हे भाई कुछ नया ट्राई करना चालू है ना ये। ऐसा गेम बहुत हो गया। मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, मैं ठीक है अभी भी ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा इंट्रो की स्टार्टिंग के लिए जरूर बताओ भाई, ठीक है। एंड हाँ, वेलकम वेलकम टू द टुडेज एपिसोड ऑफ पीजी रिएक्ट्स। तो आज के एपिसोड में हम रिएक्ट करने वाले हैं 2D एनिमेटेड, एक 3D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म को। हाँ, ये 2D एनिमेटेड बोलने की कुछ ज्यादा ही आदत सी हो रखी है, बट ये एक 2D एक 3D है, एक 3D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है द सोलोइस्ट। सोलोइस्ट, वाह इसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। वाह मेरा बनियान बाहर आ रहा है। मैं क्यों बातें करता हूँ ये ऑन कैमरा। मे भी मैं कट कर दूंगा इसको भाई, ठीक है। मैं ऐसी चीजें रखता नहीं रखूंगा मैं। ओके सो इसमें क्या बुरी बात है, नहीं है ना। ओके सो हम एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म देखने वाले हैं जिसका नाम है सोलोइस्ट। कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है, द गॉब्लिन्स की तरफ से रिलीज हुई है। द गॉब्लिन्स की तरफ से रिलीज हुई द गोल्डन आवर, एक 2D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हमने कुछ दिनों पहले देखी थी। वाह बातें सही निकल के आ रही है क्या, मुझे एडिटिंग के वक्त ही पता चलेगा। ऐप सो हाँ, आई होप कि ये काफी अच्छा हो। मैं इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा एंड आई नहीं, अंग्रेजी झाड़ो भाई, ठीक है। नहीं झाड़ो, आता जाता कुछ नहीं, बीसी झाड़ो झाड़ो, अंग्रेजी झाड़ो भाई। सो ये मैं इस इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। लेट्स एंजॉय दिस एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है द सोलाइट्स एंड लेट्स जंप इन। वाह लाउड हो गया आई नो, बट चलता है ब्रो, तो चलता है। ओके लेट्स एंजॉय दिस। क्या हो रहा है भाई? द सोलाइट्स, मुझे इसका मतलब नहीं पता। Whoa. New law. What? Bicycles are forbidden. What? Okay. Women's are not allowed to New bicycle. law. Dancing is forbidden. What the hell? ये कहाँ का है भाई सीन? F. What the hell is wrong with dancing? Keep it down. Good Lord, look at this mess. Bad boy. Oh, come on. Let Bad the boy. dog be a dog. Come here, my Doggies बड़े प्यारे होते हैं यार। Oh, yes, yes. I need to do. Hey, will you stop adding to the mess? Oh, you are so cute. Give me that. Give me that. Oh, what is this? Oh, stop it. Stop it. I'm tired of these two. Huh? I don't know ये कहाँ की जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। You want some tea? Okay, tea coming right up. हालात बहुत खराब लग रहे हैं। And what's going on? Oh, she wants some tea. You want some tea? Oh my god, I don't want tea. Oh भाई पाइप। Sona. Oh, shut up. It's not from the smoke. What's that? Give me that. Never. Hey, it's addressed to all of us. I say give it to me. Never. Give it to me. नेवर नेवर। हाँ भाई कितना क्यूट आवाज है। What are you doing? Never. Will you stop? Hey, what's wrong with you? Where are you going? Stop. ओ भाई यार। Stop there. Hey. ओ भाई Soloist sisters, you are वो invited आवाज। to sing at the annual autumn festival. Yes. Finally. Time for rehearsal, ladies. Let's go. क्या? ओके। वो म्यूजिक फेस्टिवल है क्या? आवाज सुनी? Attention, attention. The new laws for today are as follows. Singing is forbidden for women. Excepting groups of 3 or more. We're okay. Okay. Bicycles are forbidden. Picnics forbidden.
dancing forbidden, and owning a dog is forbidden. What? Over my dead body. Nobody touches my dog. Nobody touches my dog. Over my dead body. Nobody touches my dog. Nobody. Calm down. Yeni terigao, yeni terigao, yeni terigao. Yeni terigao, yeni terigao, yeni terigao. What? ये कुछ ज्यादा ही डार्क लग रहा है भाई मुझको। ओके, वन डाउन। सबसे प्यारा और एक्टिव कैरेक्टर था वो इन तीनों में। वो ओके, ऑडिशन चल रहा है। व्हाट? Excuse me, is there any dog here? No, of course not. I have a severe allergy. भाई व्हाट? अरे भाई ये क्या हो रहा है? देयर इज नो गेम की याद आ रही है Why मुझे does everybody इस have टाइप to का die? animation। What do we do now? Whoa. Okay, I got it. No. भाई भाई प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ बॉय। लोगों ने अभी तक व्हाट? आई थॉट इन्हें Ladies, we know that's a dog. You are Okay. under arrest. what the today in many countries it is forbidden for women to sing alone, own a dog, ride a bicycle, dance। हमारे यहाँ पे तो भाई ट्रैफिक सिग्नल पे चालू हो जाते हैं वो रील्स वाली लड़कियां। वाह, दिस एनिमेशन epic। साउंड स्कोर बहुत सही है भाई, ठीक है, एपिक। आई जस्ट लव इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ। गॉब्लिन्स, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग दिस, थैंक्स फॉर क्रिएटिंग दिस। The only way to deal with an unfree world is to become absolute free. That your very existence, पढ़ने तो देते यार। That your very existence is an act of rebellion
Okay, Albert Camus. Okay, fine. Okay, so ये एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, भाई मुझे विश्वास नहीं होता है यार। ठीक है, अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है, कुछ महीने पहले कह लो, मैंने एक वीडियो देखा था जहां पर एक वुमन को हरास किया जा रहा था, वो भी पेड़ से लटका कर। एंड वो इंडिया का वीडियो था, एक बहुत दूर दराज के, ऑब्वियसली जो एक बड़े शहर होते हैं, बड़े गांव होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि हम तुम एक अच्छे सोसाइटी में रह रहे, वहां पर ऐसी चीजें प्रैक्टिस नहीं होती। बट देयर आर स्टिल पीपल जो दुनिया से इतने कनेक्टेड नहीं है, जो अभी भी पुराने माइंडसेट के साथ रह रहे हैं। वेर आई से पुराने, दैट डजंट मीन द एंशियंट वन, क्योंकि एंशियंट इंडिया कैसा था हमको पता है, कितना प्रॉस्परस था, कितना सिविलाइज था। बट ये जो एक इन्वेडर्स की वजह से जो यहाँ पर गंद मची है, ये उसका नतीजा है, ये हमें काफी अच्छे तरीके से पता है। एंड उस इन्वेडर वाले इन्वेजन माइंडसेट से, इन्वेडेड माइंडसेट से हम अभी तक बाहर नहीं निकले। मोस्ट ऑफ द पीपल निकल चुके हैं, बट देयर आर स्टिल ग्रुप ऑफ पीपल जो अभी भी उसमें अटके हुए हैं भाई। ठीक है, एंड वो वीडियो उसी का नतीजा था। एंड लिटरली मेरी रूह कांप गई थी उस दिन ये वीडियो देख के। एंड द सेम विथ टुडेज एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, इसमें बताया गया था स्टार्टिंग में कि यो, women are not allowed to ride bicycle, women are not allowed to dance, women are not allowed to sing, women are not allowed to keep pets, dogs, like seriously, like मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब मैंने जिस सिचुएशन का, जिस इंसिडेंट्स की बात थोड़ी देर पहले की, उस इंसिडेंट्स के बारे में जब मतलब मेन मीडिया में बातें आई तो उनको पनिशमेंट दी गई। बट देयर आर कंट्रीज जहां पर ऐसा नहीं है भाई, वो खुले से इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम ऐसे ही है, पूरी दुनिया को ये बातें पता है। बट वो कुछ सर्टेन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कुछ खुद की मान्यताएं हैं, इस वजह से कोई इनको कुछ नहीं कहता। लाइक सीरियसली, तालिबान में क्या हो रहा है पूरी दुनिया को पता है, बट हु केयर्स, हु केयर्स, लाइक सीरियसली। आई नो देयर आर पीपल जो इन सब चीजों में से उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट अ मेजॉरिटी इज स्ट्रक। मतलब तुम बातें समझ रहे हो ना, दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां पर हमें पता है कि वुमेन्स को इतना फ्रीडम नहीं है, उनमें उनको काफी चीजें फॉरबिडन की जाती है, लाइक सीरियसली। एंड ये चीजें हमें पता है, बट हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज दोज पीपल वर्क्स दैट वे, लाइक वो वैसे ही है। लाइक हम क्या कर सकते हैं। मतलब अगर इंडियंस की बात की जाए, एंशियंट इंडिया, वेरी प्रॉस्परस, वेरी सिविलाइज्ड, द इन्वेडेड एरा ऑफ इंडिया जहां पर लोगों ने इन्वेजन किया था, टोटली फक्ड अप, लाइक लिटरली। बट उस इन्वेजन पीरियड के दौरान, उस इन्वेडेड एरा के दौरान जो कुप्रथाएं चालू हुई थी, वो आज के समय में 99% हमने खत्म कर दिए, क्योंकि हमें पता है वो बुरी है। ठीक है, एंड इसके पीछे का मेजॉरिटी रीजन है कि हम जो चीजें फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, वो सेंटर्ड नहीं है किसी एक चीज की तरफ। वी आर फ्री टू डू अवर थिंग्स, बट देयर आर सम पीपल हु फॉलो सर्टेन थिंग्स एंड दे थिंक कि भाई इससे बाहर नहीं जाना, इस पर जो लिखा हुआ है वही हमें फॉलो करना है। लिटरली मैं नाम नहीं लूंगा, बट देयर इज अ सर्टेन रिलीजियंस स्क्रिप्चर जिसमें लिखा हुआ है, अ डॉग, अ डोंकी एंड अ वुमन, इफ मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? वाई, क्योंकि कुछ लोगों के बीच ऐसी चीजें हैं जो अभी भी प्रैक्टिस होती है, बिकॉज दे आर सेंटर्ड टूवर्ड्स अ सर्टेन थिंग। मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे लफड़े में नहीं पड़ना, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर देम। एंड ये काफी सीवियर है भाई। ठीक है, मतलब ट्रेजिक है बहुत। लिटरली मैं आज भी जब बातें सुनता हूँ कि वुमेन्स को स्पेसिफिकली चीजें अलाउड नहीं की जाती, लाइक व्हाई, मतलब क्यों भाई? ठीक है, मतलब जिसने तुम्हें जन्म दिया तुम उसी को फॉरवर्ड कर रहे हो कुछ चीजें करने से भाई। सीरियसली कुछ सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस, बट क्या कर सकते हैं।
है भाई, जो चीजें दुनिया है भाई, ठीक है, वो कहते हैं ना, अ कॉइन हैज टू साइड्स, वैसे ही अर्थ हैज टू साइड्स, गुड बैड, आई मीन टू से जॉयफुल एंड मिजरेबल। क्या कर सकते हैं, ये चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी, जरूर सुधरेंगी। एंड गॉब्लिन स्टूडियो को मैं शुक्रिया करना चाहूंगा इस विषय को इतने अच्छे एनिमेशन के जरिए आगे लाने के लिए। इसका एनिमेशन काफी सही था, ठीक है, जो कैरेक्टर्स थे वो 3D थे, बट जो बैकग्राउंड की चीजें थी वो एक कार्डबोर्ड टाइप की दिखाई दे रही थी। इसे देखने के बाद, ये एनिमेशन देखने के बाद मुझे देयर नो गेम की याद आ गई। उसमें भी इसी प्रकार के पैलेट्स टेम्पलेट्स का यूज किया गया था, जिस प्रकार की चीज हमें इसमें दिखाई दी गई थी। एंड ये एनिमेशन वगैरह काफी सही था। एंड लिटरली वो जो वुमेन्स होती है, उनका जज्बा तो देखो भाई, उन्हें पता है उनको अरेस्ट हो सकता है, ये फॉरबिड है, फिर भी वो ट्राई करती है। वो अपना अंदर का जो एक पैशन है उसे बाहर दिखाना चाहती है, बट द सोसाइटी डोंट वर्क दैट वे। क्या करे भाई। बट यस, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ही शुक्रिया। ये जो जनरेशन है, ये जो एक समय है, वो शुक्रगुजार रहेगा गॉब्लिन स्टूडियो का फॉर क्रिएटिंग दिस, बिकॉज ये जो एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स होती है, मूवीज, टीवी सीरियल, वीडियोस, ये अनंत काल तक रहने वाली है भाई, ठीक है। ये इस दुनिया के अंत तक इंटरनेट पे रहेंगी, लोग इन्हें देखेंगे, उनमें से चीजें सीखेंगे। एंड हाँ, ये काफी इम्पैक्टफुल रहती है, क्योंकि वो अभिमन्यु कहते हैं ना, फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। सो ये अ बिग थैंक्स टू गॉब्लिन स्टूडियो फॉर क्रिएटिंग दिस, मच रिस्पेक्ट टू यू। एंड आज की वीडियो से तुमने क्या क्या सीखा, तुम्हारे क्या पर्सपेक्टिव है इन सब चीजों के बारे में, नोट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। यस, मतलब भाई, ओके, सीरियसली, लाइक we are so lucky to born on this land, the land of India, भारता। बहुत लकी है भाई, ठीक है। जो अगर तुम में से कोई इंडियन इस वीडियो को देख रहा होगा, ऑब्वियसली, मतलब अगर कोई और देख भी रहा होगा तो उसे मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, बट ये सो ब्रो भाई, ठीक है, यहाँ जन्मे हो तुम, ठीक है, बहुत सही जगह है आज के दुनिया के हिसाब से। आज की दुनिया जिस प्रकार से जा रही है, आई फील इंडिया इज द बेस्ट कंट्री राइट नाउ टू लिव इन, टू बी विथ। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो ट्रेडिशंस है, यहाँ के जो परंपराएं हैं, लाइक सीरियसली, हमने इन्वेडर्स के जो बचे कुचे लोग थे उन्हें भी शरण दे दी भाई, ठीक है, मतलब इसीलिए तो क्या बोलते हैं इसको, सेकुलर कंट्री, बाप रे बाप, फेड अवे हो रहा है। सो मेरे दोस्त, लकी समझो खुद को, ठीक है, भारत भूमि पे तुम्हारा जन्म हुआ है, बहुत लकी हो तुम, ठीक है। अगर किसी ऐसे एरे गहरे कंट्री में तुम्हारा जन्म हुआ होता एंड वहाँ पे जो चीजें तुम फेस करनी पड़ती, तब तुम्हें कीमत पता चलती। बट ये दुनिया की तरफ देखो, एंड obviously we have a whole lot of ground to grow on, but yeah, know your history, be grateful to it, be grateful to the people who preserved it, because the invasion period भाई, and उस दौरान कुछ वीर थे जिनकी वजह से हम ये शांति प्रिय जिंदगी आज जी पा रहे हैं। एंड ये लाइक थैंकफुल, समझो खुद को बहुत लकी समझो भाई, ठीक है, यहाँ पर। ऑन दिस नोट स्टॉप दिस एपिसोड, that's it for this episode, goodbye, कल मिलेंगे, ये जरूर।